Hello, what's up guys? Today in this video we will see server actions in next application. Believe me, आज का वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज ये जो सर्वर एक्शन आप देख सकते हो कि React वर्जन 19 का एक पार्ट है। एंड मैंने आपको कितनी बार कहा था कि बेसिकली नेक्स्ट जेस में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसा देख रहे हैं जो कि खुद React वर्जन 19 या अबव 18 का ही पार्ट है। तो अगर आप नेक्स्ट जेस पे काम कर रहे हो इट मीन्स आप React पे ही काम कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस वी हैव दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि गाइस जब भी हम कोई भी काम करते हैं बेसिकली फुल स्टैक एप्लीकेशन में रिएक्ट में कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है एंड देन आपका जो बैकएंड होता है वहाँ पे वी हैव नोड एक्सप्रेस मोंगोडीबी या माईसीक्वल। तो रिएक्ट में जो भी फॉर्म हम फिल करते वो हम बैकएंड को पास करते हैं। बट इन आवर नेक्स्ट एप्लीकेशन हमने तो ना नोड ना एक्सप्रेस कुछ भी यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट को ही एज अ फ्रंट एंड एज अ बैकएंड हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली डेटाबेस के साथ तो हम ऑलरेडी कनेक्शन कर ही चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो वीडियो ऑलरेडी लाइव है, इसको अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया जरूर चेकआउट कीजिएगा बिकॉज आज यहाँ पे आपको इसका काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं अब ये बताऊंगा कि कैसे इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप जो भी डेटा फिल करोगे वो डायरेक्टली आपके डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगा। सो गाइस ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम राइट? मतलब नेक्स्ट जेस अपने आप में ही फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का रोल प्ले कर रहा है एंड ये पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ सर्वर एक्शन। कैसे मैं बताता हूँ। पहले आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ। अगर मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ डेटा सेंड हो चुका है। मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ फिलहाल आप देख सकते हो वी हैव टोटल 8 एंट्रीज ओवर हियर। अब अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ मेरे कॉन्टैक्ट फॉर्म को एंड बूम गाइस सी ये देख लीजिए अभी आपके सामने ही मैंने सर्वर एक्शन इज ऑसम लिखा था एंड 8 के सामने अब 9 हो गया। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अभी तक आप जो भी मुझे फॉलो कर रहे हो सोर्स कोड एंड नोट्स बिल्कुल फ्री है, आपको मालूम है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वी हैव दिस कॉन्टैक्ट पेज। आई नो आपके जब आप इस कॉन्टैक्ट पेज पे विजिट कर रहे हो तो आपको ये वाला जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। बट डोंट वरी, ये तो एक नॉर्मल HTML ही है राइट। बट इन नेक्स्ट जेएस हम उसको HTML ना बोल के हम उसको एक JSX बोलेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि वी आर इन आवर कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो हमारा कॉन्टैक्ट पेज है वो जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो एंड इट्स बेसिक, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई टेंशन अपने को नहीं है। इट जस्ट योर प्लेन JSX विथ योर टेलुंट CSS। ठीक है, बस गाइस आप एक बात का ध्यान रखना डैट इज़ कि जब भी आप इस तरीके से कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर रहे हो तो जितने भी आपके ये इनपुट्स है, ये इनपुट है, ये भी तो इनपुट ही है ना, भले ही टेक्स्ट एरिया बट है तो इनपुट। तो हर एक इनपुट का आपका ना एक नेम एट्रीब्यूट या जिसे आप प्रॉप्स भी कहते हो इन रिएक्ट की दुनिया, तो वो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। नेम आप देख सकते हो भैया वी हैव दिस नेम प्रॉप्स एंड हमने उसको ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो बेसिकली एक आप इसको अभी एट्रीब्यूट ही कह लीजिए फिलहाल अभी के टाइम पे। तो हमने इस तरीके से इसको दे रखा है। वही मैं नीचे चलता हूँ। सो हेयर वी हैव अ नेम एज अ मैसेज एंड हेयर वी हैव अ नेम एज ईमेल। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब देखो यहाँ पे अब मैं ऐसा क्या करूँ या ऐसा क्या कोड लिखूँ जिससे यूज़र अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप करके सेंड मैसेज करे तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, वी हैव दिस फॉर्म टैग और राइट, वी हैव दिस फॉर्म टैग राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते थे गाइस, एक मेथड देते थे एंड दैट इज़ योर पोस्ट, और एल्स हम क्या करते थे ऑन सबमिट। यहाँ पे ये जो इवेंट है उसको फायर कर देते इन रिएक्ट की दुनिया। बट आपको अगर याद हो जब हम पहले PHP में काम करते थे तो सब कुछ एक ही पेज में हो जाता था। तो कहीं ना कहीं अब उसी तरीके का इन्होंने इसको बनाने की कोशिश की है जहाँ पे वहाँ PHP में भी अगर आपको याद हो तो वी हैव एक्शन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्शन एट्रीब्यूट यूज़ करना है एंड इसके अंदर अब आप क्या करोगे, जो भी फाइल या जो भी फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो डेट्स योर सर्वर एक्शन वाला, उसका जो फंक्शन का नाम है यहाँ पे आप पास करोगे। तो देखो करने को तो अब मैं डायरेक्टली यहीं पर ही एक क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं क्या करूँगा एक सेपरेट फाइल क्रिएट करने वाला हूँ फॉर डैट सर्वर एक्शन। तो कैसे देखो, दिस इज आवर कॉन्टैक्ट, एक सेकेंड। सो वी हैव दिस कॉन्टैक्ट पेज ओवर हियर। फिलहाल अभी एक पेज डॉट JSX है बिकॉज ऐप राउटर हम यूज़ करें एंड नेक्स्ट जेएस में बाय डिफॉल्ट जो फोल्डर बनता है वही आपका फाइल कहलाता है एंड पेज डॉट JSX हमें देना पड़ता है। तो इसी के अंदर मैं एक सर्वर एक्शन क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं दूंगा कॉन्टैक्ट डॉट एक्शन डॉट JSX। नाउ एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैंने डॉट एक्शन डॉट JSX लिखा है ये कोई मैंडेटरी नहीं है, बट मुझे इससे ये पता चलता है कि मैं एक सर्वर एक्शंस के साथ खेल रहा हूँ राइट। एंड कॉन्टैक्ट लिख दिया तो मुझे और पता चल गया कि मैं सर्वर एक्शन के साथ खेल रहा हूँ कॉन्टैक्ट पेज के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको, आप सिंपल चाहो तो कॉन्टैक्ट डॉट JSX भी दे सकते थे बट ये थोड़ा अच्छा लगता है कन्वेंशन। ठीक है, ऑब्वियसली ये क्या है आपका एक कंपोनेंट नहीं है, ये आपका एक फंक्शन है, ये बात को आप भूलना मत। ठीक है, सो वी हैव अ कॉन्टैक्ट एक्शन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सो
या दिस इज इट। अब यहाँ पे होता क्या है ना, जब भी आप एक कॉन्टैक्ट एक्शन क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म डेटा मिलता है। बेसिकली आप उसको इवेंट के नाम से भी जानते हो, बट मोस्टली हम उसको फॉर्म डेटा बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज इट, एंड ये एक सर्वर एक्शन है। तो अब आपको क्या करना होगा, टॉप पे चलना होगा, एंड फाइनली वो घड़ी आ गई है जब आप यूज़ करोगे यूज सर्वर। जी हाँ गाइस, अभी तक तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऐप राउटर के अंदर आप पेज क्रिएट करते हो, दे आर बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट, सर्वर कंपोनेंट्स। क्या होता है गाइस, सर्वर कंपोनेंट। बट उसी सर्वर कंपोनेंट को अगर मुझे क्लाइंट कंपोनेंट में कन्वर्ट करना रहता तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, यूज़ क्लाइंट। बट ऑब्वियसली वी हैव दिस यूज सर्वर ऑल्सो। तो फाइनली अब आज इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम यूज सर्वर इसलिए लिख रहे ताकि अब मैं इस फंक्शन को, बेसिकली ये जो मेरा फाइल है इसके अंदर जो भी मैं फंक्शंस या जो भी मैं क्रिएट करूंगा सब मेरे वो सर्वर एक्शंस कहलाएंगे। आप इसको चाहो तो इंडिविजुअली हर एक कंपोनेंट के अंदर इस तरीके से भी लिख सकते थे। इट मीन्स कि आप कल के दिन यहाँ पे अगर एक और फंक्शन रहा एंड अगर उसको आप नहीं लिखते हो तो वो आपका सर्वर एक्शन नहीं कहलाएगा, बट यस ये कहलाएगा। बट वहीं अगर इसको आप इस तरीके से टॉप पे कर दोगे तो जितने भी है बाय डिफॉल्ट सब के सब अब आपके सर्वर एक्शंस कहलाएंगे, एंड उसकी जो पावर है उसको वो इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एंड बस आपका काम हो गया। एंड ऑब्वियसली जब आप सर्वर एक्शन के साथ खेलो, वी नीड टू मेक दिस फंक्शन एज एसिंक्रोनस, राइट। तो इतना आप करना है, दिस इज इट। एंड बाय द वे वी नीड टू एक्सपोर्ट दिस पार्ट ऑल्सो। तो मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, देखो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। लेट मी फर्स्ट इम्पोर्ट, ठीक है, एंड सिंपल हम इम्पोर्ट कर, एंड बाय द वे मैंने वहाँ पे नेम्ड एक्सपोर्ट किया, सो आई मस्ट यूज दिस कर्ली ब्रेसेस, एंड हेयर वी हैव अ कॉन्टैक्ट आइकन, सॉरी कॉन्टैक्ट आइकन बोलो, इट्स अ कॉन्टैक्ट एक्शन फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट एक्शन वाला पेज, ठीक है। अब इसी कॉन्टैक्ट एक्शन वाला जो फंक्शन है उसको मुझे मेरा ये जो फॉर्म टैग है यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है। दिस इज इट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो दिस आर दी स्टेप्स। सबसे पहला आप ये कह लीजिए कि आप एक फाइल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको एक एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करना है, बना दिया। उसके बाद आपको यूज सर्वर ये जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा, यूज सर्वर ये आपको यूज़ करना है, सेकेंड। एंड देन थर्ड, जो भी आपने फंक्शन क्रिएट की ऑब्वियसली उसको आपको एक्सपोर्ट करना है, एंड देन उसको एक्शन जो आपका एट्रीब्यूट है वहाँ पे आपको उसको पास कर देना है। अब इससे होगा ये कि इस फॉर्म टैग के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सब के जो भी वैल्यूज़ है वो अब ये वाला जो फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्म डेटा बहुत ईजिली गेट कर सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स डू वन थिंग, console.log में करता हूँ, वी हैव अ फॉर्म डेटा डॉट वी हैव अ गेट, सजेशन आता है क्या, नहीं सजेशन नहीं आ रहा है। एंड वी हैव अ फुल नेम, इज इट अ फुल नेम, या ठीक है ये फुल नेम है, ये मैं रखता हूँ खाली फिलहाल के लिए। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। ऑलरेडी मेरा ये जो फंक्शन है वो रन कर ही रहा है। एक काम करता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ। तो कैसे आप देख सकते हो कि मैंने डेटा फिल किया, एंड देन मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। देखो सेंड हो गया है। अब कहाँ सेंड हुआ एक बार वो देख लेते हैं। मैं अगर यहाँ चलो एंड बूम गाइस, सी जस्ट लुक एट दिस, आई मीन लुक एट हियर, लाइक इट्स विनोद बहादुर थापा। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि अब आप कितनी ईजिली फॉर्म्स के अंदर जो भी आपके इनपुट्स है उनका डेटा आप गेट कर पा रहे हो गाइस। यही पावर है आपका सर्वर एक्शन का, एंड ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। एक फंक्शन क्रिएट कीजिए, मेक इट एसिंक्रोनस, ठीक है। देन यूज दिस यूज सर्वर, एंड देन फाइनली जो भी फंक्शन आपने क्रिएट की उसको आपको एक्शन एट्रीब्यूट में पास कर देना है। रेस्ट आप इसके अंदर आप हजारों फॉर्म्स क्रिएट करो, बस आपको फॉर्म डेटा डॉट गेट, फॉर्म डेटा डॉट गेट, फॉर्म डेटा डॉट गेट या गेट ऑल करके आप यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से मेरे पास पूरा इसका डेटा है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब आप बहुत इजीली इन तीनों के तीनों जो भी आपके ये वेरिएबल्स है, कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, इनको आप बहुत इजीली गेट कर सकते हो। बट मैं बताना चाहूँगा कि लेट्स इमेजिन कल के दिन आपके पास 12 फॉर्म्स है, 12 छोड़ो भाई, 20 से ज़्यादा, बहुत ऐसे सारे फॉर्म्स होते हैं जिसके अंदर 20 से ज़्यादा इनपुट्स फील्ड होते हैं। तो आप हर एक 20 के लिए इस तरीके से तो नहीं कर सकते। आई मीन ये भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। सेम ये जो चीज़ है वो रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में इसको टैकल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। बहुत सभी लोगों को डाउट होता है इसमें, एंड दैट इज़ कॉन्स्ट। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइक क्या क्या आपको मिलने वाला है। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इसको मैं ऐसे रखता हूँ ताकि मुझे वो वैल्यू मिल जाए यहाँ पे बहुत ईजिली। सो अब आप देखना, अगर मैं करता हूँ तो फुल नेम, देन वी हैव अ ईमेल, एंड देन वी हैव अ मैसेज, ठीक है। अब मैं इसको हटा सकता हूँ
ठीक है। सो एंड इट्स स्पेलिंग मस्ट बी कॉन्स्ट। अब देखो इक्वल टू, इतना याद रखिएगा, फॉर्म डेटा में वी हैव वन मोर मेथड फॉर्म डेटा डॉट वी हैव अ एंट्रीज करके एक मेथड होता है। यहाँ पे गाइस ये जो फॉर्म डेटा डॉट एंट्री से इतना याद रखना, जब आप इसको यूज़ करोगे तो आपको नेस्टेड एरे मिल रहा होता है, एरे ऑफ एरेस, इस तरीके से आप कह सकते हो। एंड जो एरेस ऑफ एरे है, ठीक है, बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि कुछ आपको ऐसा, एंड देन यहाँ पे एक डेटा, यहाँ पे दूसरा डेटा, कुछ इस तरीके से मिलता है। एंड यहाँ पे भी जो भी डेटा मिल रहा होगा वो आपके की वैल्यू के पेयर में होगा। तो इस तरीके का जो नेस्टेड डेटा है, ऑब्वियसली आई मीन नेस्टेड एरे जो है, उसको अब मुझे क्या करना है, एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फॉर डैट व्हाट वी विल यूज़, इसको आप रैप कीजिए एंड देन गो विथ ऑब्जेक्ट। वी हैव दिस ऑब्जेक्ट डॉट, एक मेथड है यहाँ पे, एंड दैट इज़ फ्रॉम एंट्रीज, दिस इज इट। सो द मोमेंट अगर आप ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज इसको यूज़ करते हो तो जो भी आपके नेस्टेड एरेस थे उसको ये एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। एंड वंस आपको वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में मिल गया तो उसको तो हम बहुत इजीली डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो ये पूरा कोड इसी तरीके से काम करता है। सो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे चीज़, आई मीन लाइफ सेविंग वाला आप ये कह सकते हो, ठीक है। वंस अगर आपका ये हो जाता है, देन लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो विथ कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ मैसेज। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ एज इट इज़, फिलहाल आप देख सकते हो कुछ नहीं है। लेट्स फिल द डेटा। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर दी है, ऑसम लिखा है, यहाँ पे मैं चलना चाहूँगा एंड बूम गाइस सी, ये देख लीजिए विनोद बहादुर थापा, ये जो भी फालतू का ईमेल आईडी एंड देन ऑसम। तो मुझे सभी डेटा आ गए। तो वंस जब आपको डेटा मिल गया है, अब कितनी इजी है इस डेटा को कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो डेटाबेस है उस टेबल में इंसर्ट करना, ये तो बच्चों वाला काम है। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इफ़ यू रियली डोंट नो व्हाट इज़ माई सिक्वल, एंड अगर आपको थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर वीडियो आपको कहीं मिलेगा। बहुत ऑसम वीडियो, जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। आइए, मतलब मैं आपके पाँव क्या बोलूँ, आप पाँव पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा, बट मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे नेक्स्ट जेस के थ्रू बिना एक्सप्रेस नोड या जो भी बैक एंड लैंग्वेज यूज़ करे बिना आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट जेस अपने आप में ही एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का ये काम कर, इसको देख लीजिए। तो अब बहुत ईजी है, व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट सिंपल एक इंसर्ट क्वेरी मुझे फायर करना है। वी नीड टू गो विथ इम्पोर्ट, देन वी हैव अ DB, सो लेट्स गो विथ @ डायरेक्टली हम होम पे आ जाएंगे। देन वी हैव अ कॉन्फिग, देन वी हैव अ DB, ठीक है, DB या परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डेटाबेस का एक्सेस ले ली। अब DB डॉट वी हैव अ एग्जीक्यूट वाला मेथड, इसके अंदर गाइस आप सिंपल एक क्वेरी फायर कर सकते हो, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे आपको इंसर्ट करना है, आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। तो मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, इस तरीके से हम एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। मैं सोर्स कोड एंड नोट्स दोनों शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। एंड मैं चाहता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगता तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है। वी हैव अ फुल नेम, ईमेल एंड देन मैसेज, ठीक है, क्रिएटेड एंड अपडेटेड ऐड है। तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो ऑलरेडी इतने सारे डेटा है, डोंट वरी, उसको मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो अब जो भी आएगा इसके नीचे आएगा। बट यस, हाँ, इस तरीके से आपको एक टेबल तो क्रिएट करना पड़ेगा। एंड टेबल क्रिएट करने से भी पहले आप देख सकते हो कि मैं ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट कर चुका हूँ, हॉस्पिटल डेटाबेस मेरा। बेसिकली अगर आप मुझे फॉलो करें तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसी के अंदर ही मैंने ये टेबल क्रिएट कर दी और ये मैंने रख दिया, ठीक है। सो तो इंसर्ट इनटू आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, राइट, यहाँ पे आइए। ऑब्वियसली वी हैव अ फुल अंडरस्कोर नेम, ठीक है, देन वी हैव अ ईमेल एंड देन वी हैव अ मैसेज, ठीक है, जहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज़। एंड देखो, आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पास कर सकते थे, डॉलर, है ना, एक एक करके इस तरीके से आराम से। बट एक बात बताऊँ, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो गाइस वो वनरेबल है, एसक्यूएल इंजेक्शन वाला जो अटैक है वो वहाँ पे हो सकता है। दैट्स वाई हम जो मॉडर्न टेक्निक है टू प्रिवेंट आवर डेटा, कॉमा, तो हम ये प्रोसीजर स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, जहाँ पे अब होगा ये कि यहाँ पे कॉमा दे दीजिए एंड सिंपल एरे के अंदर आपका जो भी डेटा वो आप पास कर दीजिए। सो इट विल बी योर फुल नेम, इट विल बी योर ईमेल एंड देन इट विल बी योर मैसेज, दिस इज इट। इतना ही आपको करना है। एंड नो डाउट आप इसको अवॉइड कीजिए
एंड रेस्ट मुझे यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करना, मैं बस इतना चाहूँगा सब बराबर हो एंड देन मेरा जो डेटा है वो डेटाबेस पे ऐड हो जाए, बेसिकली इंसर्ट हो जाए। इतना ज़्यादा सिंपल। एंड ये तरीका जो है बहुत प्रीपेड स्टेटमेंट या पता नहीं इसको बोलते हैं, एंड ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट योर डेटा फ्रॉम हैकर्स। ठीक है, आज से अब ये शपथ लीजिए कि आप जो ट्रेडिशनल पुराना तरीका था वो यूज़ नहीं करोगे, इस तरीके से काम करोगे। ठीक है, सो कंट्रोल एस सेव करते हैं। मेरा काम हो गया, अब मैं बस यहाँ चलूँगा। तो आप देख सकते हो गाइस, मैंने विनोद बहादुर थापा टेस्ट टू आई एम हैप्पी टू सी सर्वर एक्शंस मैंने लिखा है। अब मैं अगर सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ, देखो सब कुछ सेट हो चुका है। लेट्स चेक इट आउट ओवर हियर। यहाँ पे भी देखो मुझे सारा डेटा आ चुका है। लेट्स गो टू आवर वर्क बेंच, माई सिक्वल वर्क बेंच। यहाँ पे अब मैं अगर इसको रन करता हूँ एंड बूम गाइस, ये देख लीजिए 10 नंबर। ठीक है, टेस्ट टू, एंड यहाँ पे बहुत क्लियरली आई एम हैप्पी टू सी सर्वर एक्शन। सो या गाइज, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड दिस इज द पावर ऑफ योर सर्वर एक्शन। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि इन सर्वर कंपोनेंट वी कांट यूज स्टेट या इवेंट्स, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऑन सबमिट, ऑन चेंज वो सब यूज़ कर ही नहीं सकता था, बट थैंक्स टू सर्वर एक्शन इन सर्वर कंपोनेंट ऑल्सो अब मैं बहुत इजीली जो भी मेरे एक्शंस है, जैसे डिलीट करना हो, अपडेट करना हो, इंसर्ट करना हो, तो वो सारे एक्शंस इन सर्वर कंपोनेंट में परफॉर्म कर सकता हूँ। एंड दैट्स वाई इट्स योर सर्वर एक्शंस। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम, एंड हो गया आपका काम, बस खत्म। एंड अब कितने भी फॉर्म्स होने तो यूँ चुटकी में आप बहुत इजीली डेटा गेट कर सकोगे एंड ईजिली डेटाबेस में इंसर्ट कर सकोगे। इससे ज़्यादा अब हमें और क्या चाहिए। एंड ये कितना कन्वीनियंट हो गया है डेटा को गेट करना, देखो ना, मतलब एक लाइन में आपका काम खत्म। कितना ऑसम है ये। बस यही चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इट हैज़ टू बी एसिंक। अगर आप सर्वर कंपोनेंट में काम कर रहे हो देन वी हैव दिस फॉर्म डेटा। इवन आप यहाँ पे इवेंट भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉट एंट्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट फॉर्म एंट्रीज आपकी लाइव सेव करने वाला है ये एक लाइन में ही। देन यूज सर्वर लिखना कंपलसरी है। ठीक है, एंड देन जो भी फंक्शन आपने बनाया है, बेसिकली एक्शन फंक्शन, उसको बस आपको एक्शन जो एट्रीब्यूट है फॉर्म टैग का, वहाँ पे आपको ऐड कर देना है। बाकी कहीं कुछ नहीं करना है, बाकी कहीं आपको इवेंट्स फायर नहीं करना है, क्योंकि सर्वर कंपोनेंट में आप ऑन क्लिक ये सब ऑन सबमिट वो यूज़ कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड यहाँ पे सारा रेफरेंस आपको मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो आप। एंड रिगार्डिंग बाकी की वीडियोस प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप बेफिक्र हो कि उसको यूज़ कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो, अपना कमेंट लिखते हो, एंड मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई भी दे रहा हूँ, तो मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, मुझे एक पुश, एक किक मिलती है। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, एंड राइट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।